खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। बगोदर के अटका स्थित लच्छी बाग में अपराधियों ने हार्डवेयर दुकान में की फायरिंग। 4 राउंड फायरिंग कर भाग निकले अपराधी, जांच में जुटी पुलिस। BNSDAV के 3 छात्रों ने नीट परीक्षा में लहराया परचम। विद्यालय परिवार ने तीनों छात्रों को किया सम्मानित। गिरिडीह विधायक ने क्षतिग्रस्त पुराना पुल के पास रहने वाले ग्रामीणों से की मुलाकात। पुल बंद हो जाने से बढ़ी परेशानियों का निराकरण का दिया भरोसा। और पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर गांवा में सरकारी कर्मचारियों ने निकाली आभार यात्रा। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मुख्यमंत्री का जताया आभार। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका स्थित लच्छी बागी में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक हार्डवेयर दुकान में फायरिंग की घटना को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी। हालांकि गनीमत रही कि फायरिंग की इस घटना में हार्डवेयर दुकान संचालक बाल बाल बच गए। घटना के बाबत जानकारी देते हुए संचालक ने बताया कि 3 की संख्या में अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। इस दौरान अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की और फिर चलते बने। पेट के पास जो एक अगल बगल में और आसमानी फायरिंग। टोटल कितना फायरिंग की? लगभग मैंने 4-5 अपराधियों की संख्या कितनी थी? 3 बाइक से आया था। बाइक। चेहरा कैसा था? हाँ, ढका हुआ था, लेकिन बाद में उसका GT रोड में हुए इस घटनाक्रम से इलाके में लोगों में भय का माहौल है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार सदलबल के साथ मौके पर पहुंचे और खोखे को बरामद किया। वहीं घटना को लेकर पुलिस द्वारा जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी गई है। CCTV फुटेज के जरिए अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इलाके में सक्रिय NSPM संगठन के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। इधर फायरिंग होने की सूचना पर क्षेत्र के विधायक विनोद सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलाके में आपराधिक गिरोह इन दिनों सक्रिय है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे DGP से बात करेंगे कि गिरिडीह व हजारीबाग जिले के बॉर्डर से सटे थाने बगोदर थाना, विष्णुगढ़ थाना, गोरहर थाना क्षेत्र में विशेष निगरानी टीम बने। विधायक ने कहा कि देखा जा रहा है कि इन अपराधों का माध्यम आसपास के युवा बन रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वैसे तत्वों के झांसों में फंसकर अपने करियर को बर्बाद न करें। ऐसा करना उनके पूरे परिवार के लिए नुकसानदेह है। जो जोन है अटका, जो सीमा है, जिसका एक सीमा आपके बरकट्ठा से मिलता है, गोरहर से एक सीमा विष्णुगढ़ से मिलता है। और पिछले कई महीनों से लगातार जो सिक्योरिटी का आपराधिक घटनाओं का चिन्ह बनता जा रहा है, इसको लेकर पिछले दिनों हमने आरक्षी अफसर से DGP से भी बात किया था। और कई घटनाओं में अभी हाल के पिछले सप्ताह में ही है कुछ समूह, कुछ गिरोह पकड़ाए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे एक लगातार होता जा रहा है और आम नागरिकों, व्यवसाय करने वालों को या यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए भारी परेशानी का सबब हो गया है। और ये महज मसला सिर्फ एक गिरिडीह जिले का पुलिस का नहीं रह गया, इसलिए हमने पिछले सप्ताह भी बात किया है। मैं कल DGP से पुनः बात करूँगा कि कम से कम इसमें ये जो तीनों पॉइंट हैं, बगोदर थाना है, विष्णुगढ़ थाना है और गोरहर थाना है, और इधर एक हिस्सा अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो
तो ये जिला लेवल से नहीं, मुख्यालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग किया जाए और एक पूरी एक टीम बनाई जाए। सिर्फ एक थाने और एक चीज़ों के भरोसे नहीं है। ज़रूर यहाँ अपनी ओर से जितनी विद्या जितनी छानबीन करनी चाहिए वो की जानी चाहिए। और इसमें भी आज फिलहाल के कुछ घटनाओं का भी पता चला है, उम्मीद करते हैं इसमें भी पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ खा करके हम अटका के नागरिकों से ज़्यादातर यहीं के अब लगातार जो भी घटनाएं आ रही है प्रकाश में, जो खुलासा हो रहा है उसमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं आसपास के नौजवान लड़के, युवा लड़के जो हैं इसमें गुमराह हो रहे हैं और वो माध्यम बन रहे हैं। हम उन युवा लड़कों से भी अपील करेंगे कि आप किसी के इशारे पे किन्हीं चीज़ों को लेकर के आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो न सिर्फ आपके भविष्य के लिए, आपके पूरे परिवार के भविष्य के लिए वो नुकसानदेह है। इसलिए इन चीज़ों से बाज आएँ और सरकार से, पुलिस विभाग से यही बात करेंगे, मांग भी है। अभी मैं खुद गिरिडीह भी जा रहा हूँ, बात करेंगे और डीजीपी से भी कि कम से कम ये तीनों जिलों, तीनों थानों के आसपास मिला करके मुख्यालय स्तर से हो, इसकी मॉनिटरिंग हो और अपराध पे नियंत्रण लगाया जाए। बगोदर से माले के विधायक विनोद सिंह ने गुरुवार को सदर अस्पताल गिरिडीह में सिविल सर्जन से मुलाकात कर बगोदर में बन रहे ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने की मांग की है। इस पर सिविल सर्जन ने जल्द से जल्द दोनों कार्यों को पूरा करने का आश्वासन विधायक को दिया है। इस संबंध में विधायक विनोद सिंह ने कहा कि बगोदर से जीटी रोड गुजरने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है, जिसे देखते हुए वहां एक ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति प्रदान की गई है। उसे शुरू करने के लिए सिविल सर्जन से मुलाकात की गई है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो कुछ भी नहीं था पहले, तो बहुत सारा चीजें जुड़ा हुआ है। तो फिर लगभग हम बात कर लिए थे, लेकिन हुआ था कि अभी हम लोग देखते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है। जीटी रोड लगातार सड़क दुर्घटनाओं का केंद्र रहा है और काफ़ी प्रयास से वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति हुई है। तो वो ट्रॉमा सेंटर जल्द विधिवत प्रारंभ हो, उसी को लेकर के आज सिविल सर्जन गिरिडीह से बात हो रही थी कि वहाँ ट्रॉमा सेंटर की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। ब्लड बैंक है, बाकी सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ एक लंबे समय से लंबित मामला है सहिया को लेकर के कोर्ट का, उसके संदर्भ में बात हो रही थी ताकि प्रक्रिया पूरी करके, जांच रिपोर्ट करके पूरी करके जो आई हुई है उन लोगों को जो है कोर्ट दिया जा सके। लाए हमने और वहाँ का एक मुद्दा था ट्रॉमा सेंटर का, उस पर बात हुई और ख़ासकर गिरिडीह इलाकों में जिस प्रकार से मरीजों के साथ व्यवस्था किया है और उसको सुधार की बात की गई। गिरिडीह बरगंडा स्थित उसरी नदी पर बना पुराना पुल क्षतिग्रस्त अवस्था में है, लेकिन अब ये गिरिडीह की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। भाकपा माले के द्वारा इस पुल के निर्माण के लिए आंदोलन छेड़ने की घोषणा के बाद राजनीतिक दल की नजर अब इस पर टिक गई है। गुरुवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार ने भी पुराना पुल के आसपास का दौरा कर स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। ग्रामीणों ने भी विधायक के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और पुल के बंद हो जाने से होने वाली परेशानियों को बताया। ग्रामीणों ने कहा कि पुराना पुल के बंद होने के बाद ग्रामीणों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, लेकिन वहाँ एक छोटी पुलिया का निर्माण हो जाने से स्थानीय मोहल्ले वासियों को परेशानी कम हो जाएगी। ग्रामीणों के सुझाव के बाद विधायक सोनू ने तुरंत NREP के इंजीनियर से संबंध में वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पुलिया का निर्माण करने की बात कही। करीब 12-15 फीट चौड़ा नाला पास झारखंड आत्मा कार्मिक संघ के आह्वान पर जिले के सभी आत्मा कर्मी मांगों को लेकर राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके कारण आत्मा से संबंधित सभी कृषि संबंधित कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। जिले के सभी प्रखंडों के आत्मा कर्मी बुधवार से ही जिले के कृषि व आत्मा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आत्मा कर्मियों ने बताया कि पिछले 7 माह से आत्मा कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। साथ ही आत्मा कर्मियों को विभाग के कार्य के अतिरिक्त राज्य फसल राहत योजना, PM किसान सत्यापन एवं कृषकों का निबंधन, बीज वितरण, KCC ऋण माफी योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के साथ साथ अन्य विभागों का कार्य लिया जाता है। इसके बावजूद भी सरकार ने 7 माह से वेतन रोक रखा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कृषि और समन्वयक के बीच काफी रिक्तियां हैं। सरकार से मांग है कि आत्मा कर्मियों को उसी रिक्तियों में समायोजित किया जाए। आयोजन करना होगा।
और संबंध विभाग का जो काम करते आ रहे हैं, अभी तक सरकार हम लोग के लिए कुछ भी नहीं की है। उसी के लिए हम लोग पूरे झारखंड के सभी आत्मा कर्मचारी 3 तारीख से हम लोग 3 तारीख को सबसे पहले राज्य कार्मिक संघ के निर्देशानुसार हम लोग कलम बंद विरोध प्रदर्शन किए। साथ ही साथ 5 तारीख को कार्यों का बहिष्कार किए और 7 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। हड़ताल पे हम लोग इसलिए गए हैं, हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को समायोजन किया जाए। कृषि और संबंध विभाग में बहुत सारी रिक्तियां अभी खाली पड़ी हुई है, जिसमें हम लोग को समायोजन किया जाए। बस एक ही मांग है कि हम लोग को समायोजन, इस सरकार से हमको उम्मीद भी है, क्योंकि अभी जो सरकार है ये अनुबंध कर्मी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। पारा टीचर के लिए इन्होंने अच्छा काम किए हैं, आंगनवाड़ी के लिए, पुलिस कर्मी के लिए। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब तक मांगे पूरी तब तक हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। मौके पर आत्मा कार्मिक संघ के उपाध्यक्ष रजनीश कुमार, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार, मीडिया प्रभारी अभिजीत कुमार, रमेश कुमार, ब्रजेश कुमार, मोहम्मद इरफान अंसारी, गौतम कुमार सिंह, सुधीर प्रसाद वर्मा, मोहन दास, अविनाश कुमार, गोविंद प्रसाद वर्मा, इंद्रजीत शेखर समेत कई आत्मा की कर्मी धरना पर बैठे हैं। लंबे इंतजार के बाद बुधवार की रात एनडीए ने नीट यूजी 2022 के परिणाम को जारी कर दिया है। गिरिडीह बीएनएस-डीएवी के छात्रों ने भी नीट परीक्षा 2022 में परचम लहराया है। बीएनएस-डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए देश भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2022 में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिला एवं राज्य का गौरव बढ़ाया है। विद्यालय के छात्र हर्षवर्धन जैन ने 655 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंकिंग में 3423वां स्थान प्राप्त किया। वहीं अर्चित शिवानी ने 645 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंकिंग में 5338वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं परीक्षा में ऋतिक कुमार ने 541 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंकिंग में अपनी जगह सुनिश्चित की है। छात्र छात्राओं के नीट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय परिवार में काफी खुशी का माहौल है। नीट का रिजल्ट जारी होते ही तीनों छात्रों का विद्यालय में गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। कि बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो इसलिए अभी जब रिज़ल्ट आया है तो रिलीव फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अपने घर वालों के लिए, टीचर्स के लिए, सब पे बहुत खुश हूँ, इसलिए मेरे को भी अच्छा लग रहा है। मुझको तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, बट ये है कि पैंडमिक के चलते ये इंटरनेट पे पढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हर कोई उसको रीच कर पा रहा है पढ़ाई को, तो इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जिसके भी मन में है कि पढ़ना है, उसके पास रिसोर्सेज है और वो पढ़ सकता है, तो इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़ा है और लोगों ने टाइम यूटिलाइज़ किया है। इतना तो है, वो रैंक देख के और कंपटीशन देख के और हाईएस्ट जितना मार्क्स आ रहा है वो देख के पता चल रहा है कि लोगों ने वो टाइम यूटिलाइज़ किया है, अपना एनर्जी पुट किया है, सब कोई अच्छा किया है। स्कूल में तो जो स्कूल का पढ़ाई था, 12th का बोर्ड्स का पढ़ाई था, वो टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं हम लोगों को। वो बेसिक जो जानना ज़रूरी है वो पढ़ाया गया है। और उसके बाद क्योंकि कंपटीशन के लिए थोड़ा मतलब एक लेवल ऊपर का पढ़ना होता है और प्रैक्टिस बहुत सारा चाहिए, तो उसके लिए कोटा गए थे और वहाँ पे मेहनत किया बहुत टाइम तक और प्रैक्टिस किए हैं और क्वेश्चंस, तो उसी का रिजल्ट है। मेरी बेटी के लिए बहुत ही लाभकारी रहा है और बाकी हम लोग अपनी तरफ से सपोर्ट किए ही हैं, बाकी तो ऊपर वाला है। ऐसे तो 5 से 7 घंटे तो करती ही थी, 5 से 7 घंटे लगातार ही इसका चलता था। उसके बाद फिर थोड़ा रिलैक्स होके फिर फ्रेश होके फिर से ये तैयारी में अपनी लग जाती थी, तो कंटिन्यूअस ये तैयारी में अपनी लगी रही और मेहनत से, और कभी ये नहीं निराशा इसको कभी थोड़ा सा लगा भी तो हम लोगों ने वही कहा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक लगातार है। जब लगातार कोई मेहनत करेगा तो मेहनत का फल तो मिल के ही रहता है।
इस मौके पर डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने सफल छात्रों को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित यह परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में एक मानी जाती है, पर कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ऐसा हमारे विद्यालय के छात्रों ने सिद्ध करके दिखाया है। आज प्रातः जैसे ही मैं स्कूल आया, पता चला नीट का रिजल्ट निकला है और सुन करके मैं गदगद हो गया। हर्षवर्धन जैन 655 मार्क्स ला करके अपना राष्ट्रीय स्तर पर नीट में अपनी क्वालिफाई किया है। अर्चित शिवानी 645 मार्क्स, ऋतिक कुमार 541 और श्रेया 585। ये 4 हमारे छात्र नीट में सेलेक्ट किए गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे विद्यालय के लिए, इस पूरे गिरिडीह शहर के लिए इन्होंने नाम रोशन किया है। हमारा पूरा विद्यालय परिवार प्रफुल्लित है। विद्यालय की ओर से इन छात्रों को सम्मानित किया गया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गांवा प्रखंड स्थित मालडा पंचायत के कुम्हार टोली में पिछले महीने हुए मूसलाधार बारिश के कारण टुकनी देवी पति सहदेव पंडित व कृष्णा पंडित का कच्चा मकान का आधा भाग गिर गया था, लेकिन मजबूरन गिरे हुए घर के एक हिस्से में उक्त परिवार के लोग रहने को विवश है। परिवार में कुल 10 लोग रहते हैं। सहदेव और कृष्णा पंडित की स्थिति अच्छी नहीं है कि वह घर बना सके। दोनों परिवार के लोग मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं। इस संबंध में पंचायत समिति सदस्य अजित तिवारी और मुखिया गायत्री देवी ने बीडीओ से तत्काल दोनों परिवार को अंबेडकर आवास देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीडीओ से मिलकर शीघ्र ही परिवार को अंबेडकर आवास का लाभ दिलाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सर यही है कि दिक्कत हमारा रहने का जगह नहीं है और कुछ ऐसे हो रहा है कि कब गिर जाएगा। इस तरह स्थिति में हम इस तरह आप भी देख सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं कि नहीं है। सहदेव पंडित नाम है, तो कुम्हार टोली नाम है, मालडा मौजा है। सर मुखिया जी के बोला हूँ लेकिन नहीं कुछ बोला है। इस तरह के हम कहीं किसी सिगरेटा में नाम नहीं है, हम देख भी नहीं सका हूँ। सर मैं मालडा पंचायत गांव ब्लॉक के पंचायत समिति सदस्य अजित तिवारी हूँ। हमारे क्षेत्र में सहदेव पंडित पत्नी टुकनी देवी, जिनका घर का स्थिति इतना जर्जर हो चुका है, देख सकते हैं आप कि टोटल घर गिर चुका है। इसी के अंदर अभी घर के सदस्य लोग रह रहे हैं और जिनकी स्थिति जब बारिश होती है तो एक दूसरे के घरों में जाके रहती है, अपने बाल बच्चों को लेकर दूसरे के घरों में जाके रखती है। इस तरह से इनका जीवन यापन चल रहा है। जितने भी परिवार के सभी सदस्य हैं, सबों का जीवन बिल्कुल कष्ट में है। इसलिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी या तो सरकार महोदय से हम ये गुजारिश करते हैं कि इनको आवास की सुविधा, तो भीमराव अम्बेडकर आवास हो या तो कॉलोनी हो, ये सुविधा देने का कष्ट करें। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन एवं इनरव्हील गिरिडीह पल्स का जनरल बॉडी मीटिंग अशोका होटल में संपन्न हुई। बॉडी मीटिंग में इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी और इनरव्हील गिरिडीह पल्स की प्रेसिडेंट प्रीना शर्मा, चेयरमैन रीता झा मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के बाद इनरव्हील प्रेयर एवं मेंबर्स के बच्चों द्वारा गणेश वंदना से की गई। इस दौरान इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की एडिटर स्मृति आनंद द्वारा बनाए गए बुलेटिन एवं ई बुलेटिन का विमोचन चेयरमैन रीता झा ने किया। कार्यक्रम में आए डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रकाश सहाय, रोटेरियन अमित गुप्ता एवं शहर के गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत पुष्प एवं उपहार से किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक दिव्यांग बच्ची को हियरिंग हेड दिया गया। वहीं ज्ञानदीप स्कूल में पढ़ रही एक बच्चे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया। हियरिंग एड चाहिए था, तो आज हम उस बच्ची को हियरिंग एड यहाँ पर देना चाहते हैं। आइए।
रोशनी आएगी और वो सुन सकेगी और बोल सकेगी। अभी बोल नहीं पा रही है क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रीटा झा हीराविद डिस्ट्रिक्ट 325 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों आता है। आज मेरा गिरिडीह में 2 क्लब का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन, क्लब ऑफ गिरिडीह पर्ल्स। ये दोनों क्लब लास्ट ईयर ही फॉर्म हुए हैं 2022 में, और दोनों क्लबों ने बहुत अच्छा काम किया है सब वर्टिकल्स पर, जैसे विमेंस के एडोलसेंट पर, एनवायरनमेंट पर, कैंसर पर, मीडिया पर, एजुकेशन पर। और मैं दोनों क्लब को बहुत सारा बेस्ट विशेस देती हूँ कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और हीराविद की छवि बनाते सनशाइन के प्लानिंग में ऑफिशियल चेयरमैन विजिट हुआ, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रीता हम लोग स्वागत किए और शहर के बहुत ही बिजी शेड्यूल वाले रोड में हम लोग वाटर स्टेशन और यात्री शेड का इनॉग्रेशन उनके हाथों से करवाया। फिर उसके बाद क्लब से चलता हुआ कॉन्टिन्यूइंग प्रोजेक्ट संरक्षण और अन्नपूर्णा का इनॉग्रेशन उनके हाथों से करवाया और एडल्ट लिटरेसी सेंटर का हम लोग उद्घाटन किए। उसके बाद हम लोग दोपहर में स्टूडेंट मीटिंग क्लब प्रेसिडेंट के घर पे रखा, मीटिंग बहुत ही सक्सेस रहा। उसके बाद हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग यहाँ पर अशोका इंटरनेशनल में किए, जो भी बहुत ही अच्छे से हुआ। और आज हम लोग नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक स्कूल ड्रॉप बच्चे को 5,000 रुपये का चेक और सिलाई मशीन, एक हम लोग का जो संरक्षण सिलाई सेंटर चल रहा है उसमें दिया, और एक हियरिंग एड एक छोटे से बच्चे को जो सुन नहीं पा रहे हैं इसी कारण से वो बोल नहीं पाते उनको दिया। और यात्री शेड जो कि शहर के बीचों बीच में है उसका मुख्य श्रेय एकता प्रेरणा जी को जाता है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही बखूबी निभाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की सेक्रेटरी सोनाली तरवे, आईएस राखी झुनझुनवाला, ट्रेजर कविता राजगढ़िया, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, लक्ष्मी शर्मा, खुशबू केडिया, संगीता अग्रवाल, आर्या भरतिया, नमिता जमुआर, अमिता छाबरा, रिया अग्रवाल एवं रश्मि गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा एवं पूरा क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय की निगरानी में संपन्न हुआ। तीसरी प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय है जहां मध्याह्न भोजन के रूप में बच्चों को निमकी और बिस्कुट दिया जाता है। बच्चे जब इसकी शिकायत करते हैं तो प्रधानाध्यापक बच्चों को फटकार लगाते हैं। यह हाल तीसरी प्रखंड मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर मध्य विद्यालय कुडियामो की है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहदेव नायक हालांकि इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के द्वारा जब उनके सामने ही यह पूरी कहानी बताई गई तो वह भी शर्म के मारे अपना सर झुकाए वहां से निकल पड़े। खेलने के लिए तो खेल रहा है तुम लोग ने? अरे बात नहीं कर, तुम लोग खेल रहे हैं ना? बच्चा दिया था सर, हम लोग बोल रहे हैं हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, हम सब में खेल रहे थे। आप लोग क्यों बोलते सर? आप लोग क्यों बोलते सर? 20 रुपए सबसे आप लोग में थे लाते। तुम ही लोग बोला कि हम लोग पैसा जमा करके लाएंगे। हम लोग पैसा जमा, आप लोग बोल रहे हैं कि पैसा जमा करो तब हम लोग फुटबॉल आएंगे। मेरा नाम सहदेव नायक। मध्याह्न भोजन आज नहीं बना सर? बना है। कहाँ आज बना है मध्याह्न? चलिए दिखाइए क्या दिखाऊँ? मध्याह्न भोजन तब कहाँ है? अभी बच्चा लोग तो बोल रहे हैं टाइम हो रहा है, स्कूल टाइम में हम लोग हैं कि नहीं? स्कूल तो बोला भी बच्चा लोग, हम लोग स्कूल टाइम में हैं क्या? आप जस्ट अभी तुरंत आए, कैसे जाए हुए अभी जाए? मध्याह्न भोजन दिखाइए ना सर, कहाँ है? मध्याह्न भोजन खा लिया हम लोग और चला गए सब। बिस्कुट खाया और क्या? अभी हेड सर आए तो अभी दिया निमकी और बच्चों ने बताया कि प्रधानाध्यापक के द्वारा खुद से स्कूली पोशाक खरीदने की सलाह दी जाती है।
वहीं विद्यालय में मौजूद स्पोर्ट किट के उपयोग के लिए भी प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों से पैसे की मांग की जाती है। एक बार देता है कि हम लोग एक बार फल दिए सब टीचरों सब लगा हुआ नहीं था तो मामला यह है कि हम लोग फुटबॉल जब खिलाते तब बोलता कि 20-20 रुपया पैसा दो तो हम उसको देंगे पैसा और तभी पैसा ही वो दे दिया था सर। तो हम लोग सबसे मांगता है 20-20 रुपया तब खेलने देंगे फुटबॉल कर देंगे। जैसे हम लोग के खोजते ही रहता है बोल पैसा दो तो 20-20 रुपये जमा करो फुटबॉल लान देंगे। फुटबॉल सर ही अपना पैसा से लान देता है तो आप हम लोग जब खेलते हैं तो सर बोलता है कि पैसा दो तब खेलने देंगे। बोलता है हम लोग अपना पैसा से लगाए आप तुम लोग नहीं देगा तो हम फुटबॉल नहीं देंगे खेलने। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिलने पर शिक्षकों व कर्मियों में हर्ष व्याप्त है। गुरुवार को गावा में ANM OPS के बैनर तले कर्मियों ने आभार यात्रा निकाली। गावा +2 हाई स्कूल से थाना मोड़ तक आभार यात्रा निकाली गई। इस क्रम में सभी राज कर्मचारियों और शिक्षकों ने बैंड बाजे के साथ रंग गुलाल अबीर खेलकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। आज प्रखंड गावा की तरफ से जो नमोपस की आभार रैली थी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हम लोग को बुढ़ापे का आधार दे दिया। हमारा बुढ़ापा जो है उसे खुशनुमा बना दिया। अब हम सभी लोग अपने आप में अब हम लोग का एक अस्तित्व जग गया है कि अब हम लोग आसानी से अपना बुढ़ापा काट सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री पेंशन पुरुष श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत जय जयकार, आभार। आज हमारे सभी पेंशन विहीन कर्मी जो पेंशन युक्त हो गए उनके प्रति आभार रैली निकाले। गाँव बाजार से गए, तरह तरह के अबीर गुलाल रंग के साथ गाजे बाजे के साथ हम लोग निकाले और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक बार पुनः हेमंत जी के प्रति कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने हमारा बुढ़ापा खुशगवार कर दिया। आज गावा प्रखंड से नमो PS के बैनर तले झारखंड सरकार को आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू किए हैं। ऐसा साहसिक कदम हम कर्मचारियों के लिए किए हैं। इसके लिए हम तमाम प्रखंड के कर्मचारी जो पेंशन विहीन थे उन तमाम कर्मचारियों ने आज हेमंत सोरेन को आभार रैली प्रकट करने के लिए निकाले हैं और इसके तहत झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं ताकि हमारा जो है सपना पूरा किए हैं। आज पेंशन हमारे पूरा करने का काम किए हैं, उनको बहुत बहुत आभार और बधाई हम लोग दे रहे हैं। मौके पर सुजीत कुमार राय, मनीष कुमार, ब्रिजेश पांडे, भीम कुमार, डॉक्टर अभिषेक आनंद, अश्विनी कुमार, मनोज कुमार, आलोक कुमार, मोहम्मद जाहिर, राजेश कुमार, अनिल चौधरी, आनंद प्रकाश, विजय कुमार मंडल व अभय चतुर्वेदी समेत कई उपस्थित थे। देवरी प्रखंड के चत्रों में अखंड संकीर्तन का समापन गुरुवार को पूर्णाहुति, महाआरती और भंडारे के साथ हुआ। समापन मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। अखंड संकीर्तन में चत्रों, पुर्नीगढ़िया, नावाडी, गम्हारडी, फतेहपुर समेत अन्य पड़ोसी गांवों के लोग अपने अपने कीर्तन मंडली के साथ इस अष्टयाम में भाग लिया और हरि कीर्तन के विभिन्न धुनों पर जमकर झूमे। मौके पर चंद्रमौलेश्वर सिंह, जिप सदस्य विमल कुमार सिंह, डॉक्टर सुखदेव सिंह, प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार सिंह, शिवबालक सिंह, बंटू सिंह, धीरेन्द्र कुमार सिंह, बीरेंद्र कुमार सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे।
विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार, अंचलाधिकारी राजमोहन तुरी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नंदकिशोर प्रसाद की संयुक्त अध्यक्षता में बीपीओ, बीआरसी, सीआरपी और सभी वीएलई के साथ बैठक किया गया। बैठक में कक्षा 1 से 12वीं तक के एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा विहित प्रपत्र में भरकर जल्द से जल्द प्रज्ञा केंद्र में जमा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में कैलाश राय, अविनाश सिन्हा, संजय देव, विपिन राय, अरुण राय, किशुन साव, अवधेश राय, कृष्ण चौधरी व सभी प्रज्ञा केंद्र के संचालक भी मौजूद थे। गावा अस्पताल में गुरुवार को प्लस पोलियो अभियान को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहिया दीदी के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशिक्षण WHO के फील्ड मॉनिटर केदार पासवान के द्वारा दी गई। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार व बीपीएम प्रमोद कुमार बर्नवाल उपस्थित थे। प्रशिक्षण में सेविका को बताया गया कि आगामी 15 सितंबर से प्लस पोलियो अभियान का शुरुआत होने जा रहा है। प्रथम दिन 15 सितंबर को बूथ स्तर पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 खुराक दिया जाएगा। इसके अलावे 16 और 17 सितंबर को डोर टू डोर सभी क्षेत्रों में बच्चों को पोलियो की 2 खुराक पिलाया जाएगा। 15/9/2022 से पल्स पोलियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग सेविका लोग का ट्रेनिंग रखे हैं। 8, 9, 10 3 दिन हमारा सहिया सेविका का 2 पाली में ट्रेनिंग रखा गया है। 15 तारीख को बूथ डे एक्टिविटीज़ है, 16 तारीख को हाउस टू हाउस विजिट है और 17 तारीख को हमारा हाउस टू हाउस विजिट है। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज सहिया सेविका का ट्रेनिंग करा रहे हैं। मौके पर पर्यवेक्षिका अनीता यादव, बीटीटी उषा कुमारी, राजदा खातून सेविका, संजू देवी, गुलशन आरा, सुनीता देवी, संयुक्ता देवी, पूजा कुमारी, गुड़िया देवी, सुधा शर्मा, रूबी देवी, नुसरत परवीन, उषा देवी, अनु देवी सहित कई उपस्थित थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।